अगर आप अपने जीवन की समस्याओं से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आप उन समस्याओं से छुटकारा पा लें, तो यह कहानी आपको जरूर समझनी चाहिए। इस कहानी के अंत तक आप ये समझ जाएंगे कि कैसे आप अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। गौतम बुद्ध के शिष्य उनके प्रवचन सुनने के लिए प्रतिदिन की तरह उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ ही देर में वहां बुद्ध पधारे। शिष्यों ने देखा कि बुद्ध के हाथ में एक रस्सी है। वे आश्चर्य से बुद्ध की तरफ देखने लगे और सोचने लगे कि रस्सी लाने के पीछे बुद्ध का क्या प्रयोजन है। परंतु किसी भी शिष्य ने बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। बुद्ध ने अपना आसन ग्रहण किया और बिना कुछ बोले रस्सी में गांठें लगाने लगे। बुद्ध के सभी शिष्य अभी भी उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे। बुद्ध ने उस रस्सी में 3 गांठें लगाईं और उसे अपने शिष्यों को दिखाते हुए पूछा, मेरे प्रिय भिक्षुओं, आप सभी मेरे हाथ में इस रस्सी को देख रहे हैं। आपके सामने ही मैंने इसमें 3 गांठें लगाईं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह वही रस्सी है जो गांठें लगने से पहले थी? उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला, तथागत, मैं इस रस्सी को भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देख सकता हूँ। एक दृष्टिकोण से लगता है कि रस्सी में 3 गांठें लगने से रस्सी का स्वरूप बदल गया है, और दूसरे दृष्टिकोण से लगता है कि रस्सी तो वही है, इसका वास्तविक स्वरूप तो वही है। आखिर यह है तो रस्सी ही, चाहे इसमें गांठें ही क्यों ना लग गई हों। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, सही कहा, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। ये कहकर बुद्ध उस रस्सी के दोनों छोरों को पकड़कर एक दूसरे की विपरीत दिशा में खींचने लगे। सभी शिष्यों ने बुद्ध को रोकते हुए कहा, तथागत, ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह तो इस रस्सी की गांठें और कस जाएंगी और फिर इन्हें खोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, तो तुम ही बताओ, इस रस्सी की गांठों को कैसे खोला जाए? शिष्यों ने कहा, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये गांठें लगाई कैसे गई हैं। उसके बाद ही हम इन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, सही कहा तुमने। इस रस्सी में गांठें लगाकर मैं तुम्हें जीवन में आने वाली समस्याओं से छुटकारा पाने का सूत्र देना चाहता हूँ। बुद्ध के शिष्य पूछते हैं, परंतु कैसे तथागत? बुद्ध कहते हैं, ये रस्सी हमारा जीवन है और इसमें लगी गांठें हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं हैं। जब भी जीवन में समस्याएं आएं, तो सबसे पहले उन समस्याओं का मूल कारण जानने का प्रयास करें। कारण जान लेने के बाद ही उनका निदान संभव है। लोग ये तो जानने का प्रयास नहीं करते कि समस्याएं उत्पन्न कैसे हुई, बल्कि उसका निदान करने का प्रयास करने लगते हैं। मेरे पास अपनी समस्याएं लेकर आने वाले पूछते हैं कि मुझे क्रोध बहुत आता है, मैं क्या करूं? मैं अपने क्रोध को कैसे समाप्त करूं? वे ये नहीं पूछते कि मेरे भीतर क्रोध पैदा क्यों होता है। वे अपने अहंकार को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन वे कभी भी ये नहीं पूछते कि उनके भीतर अहंकार पैदा कैसे हुआ। बिना समस्या की जड़ जाने उसका समाधान करना असंभव है। समस्याओं की जड़ जान जाओ और उन्हें जड़ से ही समाप्त कर दो। शिष्य पूछते हैं, परंतु कैसे देखा जाए समस्याओं की जड़ को? बुद्ध कहते हैं, शांति के साथ। एक शांत मन किसी भी समस्या की जड़ को देख सकता है। जब तुम अशांत होते हो तो तुम्हें कुछ नहीं दिखता समस्याओं के सिवाय। केवल तुम समस्याओं को देखते हो और उन्हें भी बढ़ा चढ़ाकर देखते हो। लेकिन जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम समस्याओं को वैसे देख पाते हो जैसी वे होती हैं। तुम समस्याओं को पूरी तरह से देख पाते हो,
उनकी जड़ तक जा पाते हो। इसलिए शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ और देखो तुम्हारी समस्या की जड़ कहाँ है। एक वृक्ष की चाहे तुम कितनी भी डालियां काट लो, लेकिन तुम उसे समाप्त नहीं कर सकते जब तक कि तुम उसकी जड़ ना काट दो। इसलिए अपने दुख की जड़ को ढूंढो और उसे काटने की हिम्मत दिखाओ, तभी तुम अपने दुखों से, अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकोगे। यही अपनी समस्याओं और दुखों से मुक्ति पाने का एकमात्र सूत्र है।